हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय अनुपम सर में। तो आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ये आपका बहुत अच्छा चैप्टर होता है और इसमें हम लोग आज बेसिक डिटेल से सीखेंगे बच्चे। ठीक है, बहुत आसानी से सारी चीजें सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग नॉर्मल वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग बेसिक से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग अगर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग ट्रिक और मेथड का यूज करें, जिसमें हम लोग किसका यूज करें, ट्रिक और मेथड का। ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रिक भी लगाएं और मेथड भी लगाएं, वो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है और उससे हम लोग कई सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो ट्रिक प्लस मेथड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएगा, तो हम लोग आज इसके बारे में सीखेंगे बेसिक डिटेल। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे और समझेंगे चीजों को कि किस तरह से हम लोग इसके बारे में सारी चीजें जानते हैं। तो एक चीज देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ठीक है, एक ट्राइंगल बना रहा हूं, सभी बच्चे ये तो जानते ही जानते हैं कि ये एक राइट एंगल है, मीन्स समकोण है। ठीक, सभी लोग जानते हैं कि ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसका हमने नाम डाल दिया ए, बी और सी। ठीक है, ये नाम डाल दिया हमने ए, बी और सी। सभी लोग समझ गए होंगे ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें जो तीन भुजाएं होती हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि इन भुजाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा जो ये वाली भुजा होती है इस तरह से पोल टाइप होती है, जो पिलर टाइप होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चे, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक, इसके बाद ये जो नीचे होता है बेस, इसको बोलते हैं हम लोग आधार, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। ठीक, और इसके बाद ये जो होता है इसको बोलते हैं कर्ण और इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। ठीक, तो बेटा यहां से इस ट्रायंगल से शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्री की और बेसिक डिटेल्स में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो पोल की तरह होता है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, मींस इसको लंब बोलते हैं, और ये जो बेस होता है इसको आधार बोला जाता है और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, मींस कर्ण बोलते हैं। ठीक, अब इसकी सहायता से वैल्यूज कैसे बनेगी ट्रिग्नोमेट्री में, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। इसी ट्रायंगल के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों को जो मेन दिक्कत होती है इसको याद करने में, लर्न करने में कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि हम लोग इतने सारे सर मान जो वैल्यूज आती हैं वो कैसे लर्न करेंगे, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग कैसे लर्न कर पाएंगे कि ये सारी चीजें कैसे आती हैं। तो आइए देखिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर होता है और ये जो बेस, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक, तो सबसे पहला जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, अगर एंगल हम लोग कोई भी मान लेते हैं, आप थीटा मान लो, अल्फा मान लो, कोई भी एंगल मान लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, मींस फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होता है, उसको बेटा बोलते हैं साइन थीटा। अब मेन चीज बच्चों को दिक्कत होती है, सर ये थीटा क्या है,
जो बच्चे पढ़ के आए हैं लास्ट में वो देखेंगे और समझेंगे। ये एक थीटा है जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है ये थीटा, और ये एंगल्स की प्रॉपर्टी शो करता है। थीटा है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये सारे एंगल्स की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं बच्चे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि साइन थीटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप सर इसकी साइन थीटा की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करिए, तो हम लोग उसमें साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे इस चीज के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, जैसे ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये लंब इस ट्रायंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है जिसको हम लोग समकोण बोलते हैं, अभी हमने आपको बताया था, तो ये लंब है, ठीक। और लंब की जो डिस्टेंस हमने ली है, परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस ली है वो बेटा क्या ली है, AB ली है, ठीक। और कर्ण की जो डिस्टेंस ली है वो क्या ली है, AC ली है। तो साइन थीटा जो होता है बेटा, साइन थीटा बराबर होता है बच्चे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, या इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मींस P अपॉन H बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, P अपॉन H। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P अपॉन H होता है बेटा। क्या होता है, P अपॉन H। तो अगर हम लोग इसी वैल्यू को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके लिखेंगे साइन थीटा इक्वल, तो अगर ये ट्रायंगल में हो जाएगा तो लंब क्या होता है, AB, और कर्ण क्या है बेटा, AC। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB अपॉन AC। क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन AC। अब जैसे हमको कोई फिगर दिया गया और हमसे पूछ लिया गया कि ये साइन थीटा, इसकी AB की वैल्यू दे दी गई 5 मीटर, AC की वैल्यू दे दी गई 3 मीटर, तो बेटा अगर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो कितना बोलेंगे, 5/3। हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, बोल दिया गया कि एक समकोण त्रिभुज है और उस समकोण त्रिभुज में लंब की माप, मींस जो परपेंडिकुलर है उसकी डिस्टेंस 5 मीटर है, और कर्ण जो हाइपोटेनस है उसकी जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, और आपसे कह दिया गया कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं बच्चे, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन H। हम लोग इसकी ट्रिक भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसका बेसिक सीख लेते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सीख लेते हैं, फिर ट्रिक हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आगे आते हैं। अब ये हो गया पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बच्चे, साइन थीटा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, AB अपॉन AC, या इसी को बोलते हैं P अपॉन H, या इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या इसी को हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ण। तो आप जिस तरह से याद कर पाओ, और मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आगे, तो आप आसानी से जितने भी रेशियोज होंगे, बच्चे बहुत सारे डिस्टर्ब रहते हैं कि सर लंब बटे कर्ण होता था कि आधार बटे कर्ण होता था, तो ये याद करने की आपको ट्रिक मैं बताऊंगा। लास्ट तक देखिए आराम से, ध्यान से, और बिल्कुल अगर ध्यान से देखते रहेंगे तो लास्ट तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं हम लोग सेकंड रेशियो पे, और सेकंड रेशियो होता है बेटा cos थीटा। क्या होता है बेटा, cos थीटा होता है। तो सेकंड रेशियो होता है cos थीटा, और ये cos थीटा जो निकलता है वो कैसे निकलता है, cos थीटा में हम लोग बच्चे लेते हैं यहाँ पर बेस। क्या लेते हैं, बेस। बेस जैसे ये चीज है तो बेस है, हम लोग नहीं बोलते हैं नॉर्मली कि ये बेस है हमारा, तो बेस बिल्कुल चीज ये बेस है, ये पिलर की तरह है तो परपेंडिकुलर है, और ये तिरछा है, स्लैंट है, तो क्या है, हाइपोटेनस है। तो हम लोग यहाँ पर cos थीटा निकाल लेते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पर अगर हम लोग लिखें, तो अगर हम लोग लिख सकते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं इसको हम लोग आधार, हिंदी में लिख सकते हैं इसको आधार बटे कर्ण, और अगर नॉर्मली लिखें तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखेंगे, B, और ये बोला जाएगा H शॉर्ट फॉर्म में, तो ये बन जाता है बच्चे B अपॉन H। क्या बन जाता है, B अपॉन H। याद करने की टेंशन ना लो, ट्रिक आप लोगों को अभी बताया जाएगा लास्ट में, तो ध्यान से देखते रहिए पूरा वीडियो और समझते रहिए चीजों को। तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, जब हम लोग आधार बटे कर्ण लेंगे बेटा, तो आधार यहाँ पर कितना है, BC, कितना है, BC, और कर्ण क्या है, AC, तो यहाँ पर वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी BC अपॉन AC। क्या बनेगी बेटा, BC अपॉन AC। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने पढ़ा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा वो था साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
लंब बटे कर्ण मीन्स पी अपॉन एच, और साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। आप ए बी अपॉन ए सी बिल्कुल भी रटेंगे नहीं, ये ध्यान से समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या होता है कि बहुत सारे फिगर्स आपकी बुक में बन के आते हैं, तो हो सकता है वहां पर ये जरूरी नहीं कि ये ए बी सी ही दिया जाए, हो सकता है यहाँ से शुरुआत ए दी जाए, यहाँ से बी, यहाँ से सी दी जाए, तो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आप इस वैल्यू को मत रटिए। मैं यहाँ पर आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि इसको P अपॉन एच बोलते हैं, इसको B अपॉन एच बोलते हैं। अब हम लोग चलेंगे तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर, जिसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। जो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो होता है टेन थीटा। समझते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू जो होता है, अब बेटा दो बातें तो हो चुकी, लंब हो चुका, कर्ण हो चुका, आधार हो चुका, कर्ण यहां पर भी हो चुका। ठीक, तो टेन थीटा जो होता है बेसिकली बनता कहां से है जरा देखना। ये बन के आता है कहां से और नॉर्मली कहां से बनता है वो देखते हैं, दोनों चीजें देखेंगे, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने ये मान पढ़े वैसे इसको देखते हैं। तो ये है लंब, ये है लंब, क्या है लंब, जो पिलर की तरह है। तो लंब बटे कितना होता है आधार, मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं कि लंब होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर और आधार होता है बेस। तो P अपॉन बी क्या होता है, P अपॉन बी, लंब बटे आधार। ठीक, आता कहां से है जरा देखते हैं। और यहाँ पर हम लोग बेटा इसको ये भी लिख सकते हैं ना, लंब क्या आप लोगों ने अभी भी पढ़ा, ए बी पढ़ा, ए बी पढ़ा, और आधार क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, बी सी पढ़ा। तो ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी अपॉन बी सी। लेकिन बच्चे फिर से समझिएगा, हम लोग यहाँ पर याद करेंगे क्या, P अपॉन बी, नॉट ए बी अपॉन बी सी, बिकॉज जो फिगर्स होते हैं आपकी बुक में वो जरूरी नहीं कि ए बी सी ही आए। ठीक है, तो ये टेन थीटा बनता कहां से है जरा इसको समझते हैं। तो टेन थीटा जो आता है बेटा वो आता कहां से है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। कहां से आता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और कैसे बनाया जाता है जरा समझिएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अगर यहाँ पर हम लोग रखें, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा की जगह हमने रखा P अपॉन एच, और कॉस थीटा की जगह रखा हमने B अपॉन एच। समझिएगा, तो H से H क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमको वैल्यू मिलेगी वो ओनली बचेगा P ऊपर और नीचे बचेगा B। तो टेन थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा P अपॉन D। तो हम लोगों ने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए। क्या क्या, पहला पढ़ा हम लोगों ने P अपॉन एच, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा B अपॉन एच, और तीसरा पढ़ा हम लोगों ने P अपॉन B। ठीक, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम लोग इसके रिवर्स वैल्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसकी रिवर्स वैल्यूज पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए जो इसको चीज़ को बिल्कुल आराम से पढ़ सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। तो मैं आगे इसमें आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको, फिर मैं आगे इसमें स्टार्ट करूँ आगे का पार्ट। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब बेटा हम लोगों ने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आइए चलते हैं हम लोग चौथे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पास। चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉसेक थीटा। क्या है बेटा, कॉसेक थीटा। आइए जानते हैं कॉसेक थीटा के बारे में। तो बहुत आसान है बच्चे, केवल याद आपको तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करने हैं, ऑटोमेटिकली बाकी रेशियोज आपको लर्न हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो ध्यान से बस पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कॉसेक थीटा जो होता है वो रिवर्स होता है 1 अपॉन साइन थीटा, मींस रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, मींस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, सॉरी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, या अगर हम लोग
साइन थीटा इज इक्वल टू लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। दोनों चीजें हम लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं और साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक, तो आपने कहा सर आपने बताया कि जो कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा का रिवर्स है, तो रिवर्स होने पर उसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा लिखा है और अभी अभी हम लोगों ने साइन थीटा की वैल्यू पढ़ी थी p अपॉन h। क्या पढ़ी थी? p अपॉन h पढ़ा था बच्चे। तो जब p अपॉन h पढ़ा था तो यहाँ पर रख सकते हैं p अपॉन h। जैसे रखेंगे p अपॉन h तो h कहाँ जाएगा? ऊपर, और जब h ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से वैल्यू जो निकल आएगी वो हो जाएगी h अपॉन p। क्या हो जाएगी? h अपॉन p। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू निकल आया h अपॉन p। ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि h अपॉन p कैसे निकल के आया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कॉसेक थीटा का वैल्यू जो है वो इसका क्या है? रिवर्स है। ठीक है, अब ऐसे ही बाकी भी वैल्यूज होती हैं, तो आप ये भी अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि कॉसेक थीटा जो है वो किसका है? साइन थीटा का रिवर्स है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 5 नंबर, वो है सेक थीटा। क्या है बेटा? सेक थीटा। और सेक थीटा जो रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। मींस सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो सेक थीटा होता है, या सेक थीटा का व्युत्क्रम कॉस थीटा बोल सकते हैं आप। दोनों दीज आर बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर भी वही चीज बात करें तो आप सेक थीटा को बोल सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा को भी बोल सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। तो दोनों चीजें बराबर है बेटा, कभी आप कंफ्यूज मत हो। साइन को रिवर्स लिख सकते हैं कॉसेक का, और कॉस को रिवर्स लिख सकते हैं सेक का, सेक को लिख सकते हैं कॉस का। मतलब आपस में दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं बेटा। तो यहाँ पर आ जाए सेक थीटा की बात करें तो फिर वही चीज आ गई 1 अपॉन, और कॉस थीटा भी हम लोगों ने पढ़ा था b अपॉन h। क्या पढ़ा था बेटा? b अपॉन h। तो यहाँ रखते हैं b अपॉन h। तो जैसे ही हमने b अपॉन h रखा तो h ऊपर पहुंच गया, तो h जैसे ऊपर पहुंचा तो यहाँ से हमको सेक थीटा की वैल्यू मिल गई h अपॉन b। क्या मिल गई? h अपॉन b। तो ये आ गया सेक थीटा का वैल्यू। ठीक है, ये आया था कॉसेक थीटा का वैल्यू। ठीक, या इसको बोल सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस, मींस कर्ण बटे आधार। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मींस बोल सकते हैं कर्ण बटे लंब। ठीक, अब हम लोग देखते हैं लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो। ठीक, तो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करते हैं। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो देखते हैं एक बार। ठीक, तो इसमें समझ लेते हैं टेन थीटा के बारे में। ठीक है, जो टेन थीटा होता है, आइए देख लेते हैं एक बार यहां पर। ठीक, देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा जो होता है बेटा वो तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग जो टेन पढ़ेंगे, टेन का जो रिवर्स है वो होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन टेन थीटा। क्या आएगा बेटा? 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक, तो 1 अपॉन टेन थीटा को हम लोग कैसे लिखेंगे जरा समझेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना और एक एक करके समझते जाना। क्या? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिर वही चीज 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फिर बेस पहुंच जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो टेन थीटा हो जाता है इसका रिवर्स, किसका? कॉट थीटा सॉरी जो हो जाता है वो किसका रिवर्स हो जाता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर का हो जाता है। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का हो जाता है। आइए हम लोग एक बार इसको, ये तो हम लोगों ने इसकी पूरी बेसिक डिटेल पढ़ ली, अब हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक समझते हैं और शॉर्टकट में इसको लर्न कैसे करते हैं जरा समझते हैं। ठीक है, बेसिक एक बार समझ लीजिएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। ठीक, इसको AB हमने लिया है, इसको AC लिया है और इसको BC लिया है। ठीक, तो अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मींस P अपॉन H बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। और cos थीटा लेंगे तो cos थीटा क्या आ जाएगा बच्चे? cos थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, मींस बेस अपॉन हाइपोटेनस।
ठीक, क्या बोलेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन BC अपॉन AC, तो ये आ जाएगा। ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, ये BC अपॉन AC आ जाएगा, और हम लोगों ने tan थीटा की वैल्यू निकालनी, तो लंब बटे आधार मींस P अपॉन B मींस AB अपॉन BC। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने ये सारी वैल्यू जैसे अगर निकाली है, तो अब इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक और शॉर्टकट समझेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे आप। आइए समझते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो था बेटा, वो था साइन थीटा, ठीक, दूसरा था कॉस थीटा, तीसरा था टेन थीटा, चौथा था कॉसेक थीटा, पांचवा था टेन थीटा, और छठवां है सेक थीटा। ठीक, छठवां क्या है, सेक थीटा। ठीक, तो ये बारी बारी से वैल्यूज हैं। ठीक, छठवां जो वैल्यू है वो है कॉस थीटा। ठीक, और इसको याद करना आपको 1 सेकेंड में बताते हैं कैसे आप लिखोगे डायरेक्ट, कोई को वो नहीं करना। देखिए आप जरा यहां पर लिख लीजिए कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको दो तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर जैसे हम लोग अगर हिंदी मीडियम के माध्यम से अगर याद करना चाहेंगे तो कैसे याद करेंगे, और इंग्लिश मीडियम के माध्यम से याद करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, जरा देखना। जैसे हम लोगों ने इसको पढ़ा था अभी अभी, हम लोगों ने पीछे जो चीजें पढ़ी, साइन थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा था P अपॉन H। क्या पढ़ा था बेटा, P अपॉन H। ठीक, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, और इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था B अपॉन H। ठीक, ये पढ़ा था हम लोगों ने B अपॉन H। ये हम लोगों ने पढ़ा था, जब इसको इससे डिवाइड किया था तो आया था P अपॉन B। ठीक, P अपॉन B। बाकी सारे सब एक दूसरे के रिवर्स है। साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा का रिवर्स है, कॉस जो है यहां पर दो बार लिख दिया, ये यहां पर सेक हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस जो होता है वो सेक का रिवर्स है। ठीक है, तो अब हम लोग कॉसेक थीटा जो है वो साइन का रिवर्स हो जाएगा मींस P अपॉन H है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, H अपॉन P हो जाएगा। ठीक, और सेक थीटा जो है वो इसका रिवर्स है मींस H अपॉन B हो जाएगा। ठीक, और कॉट थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा B अपॉन P, B अपॉन P। ठीक, ये सारी चीजें हो गई, ये इनके मान हो गए। अब ये लर्न कैसे करने हैं, आपको ट्रिक से कैसे याद करने हैं, जरा समझते हैं। ठीक है, आपको लिखना है P, फिर लिखना है B, फिर लिखना है P अपॉन, नीचे लिखना है H, फिर लिखना है H, फिर लिखना है B। ठीक, आइए ट्रिक के माध्यम से इसको याद करवाते हैं, आप कैसे याद करेंगे जरा समझना। ठीक, देखो यहां पर इसको कई तरह से हम लोग लर्न कर सकते हैं। जैसे ये P अपॉन H लिखा है, P अपॉन H लिखा है, तो P अपॉन H बेटा क्या बोला जाता है, साइन बोला जाता है। ठीक, B अपॉन H कॉस बोला जाता है, और P अपॉन B ये बोला जाता है tan। ठीक, अब इनको ही रिवर्स कर दें, मतलब HB अपॉन PB लिख दें, तो ये सारी वैल्यूज अपोजिट वाली बन जाएंगी। मतलब ये बन जाएगा कॉसेक, ये बन जाएगा सेक, और ये बन जाएगा कॉट। ठीक, अब इसको लर्न करने का ट्रिक क्या है जरा समझते हैं। देखो PBP याद कैसे करेंगे, पंडित बोला प्रसाद, पंडित बोला प्रसाद हर हर बम, समझे, पंडित बोला प्रसाद हर हर बम। ठीक, आप आसानी से याद कर सकते हो, पंडित बोला प्रसाद PBP हर हर बम। ठीक, पंडित बोला प्रसाद हर हर बम, आप आसानी से याद कर सकते हो, पंडित बोला प्रसाद हर हर बम। तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज याद हो जाएंगी तुरंत, कि हम लोग कैसे उनके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को लर्न करते हैं। पंडित बोला प्रसाद हर हर बम, या इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हरा हरा भारती। ठीक,
कुछ भी याद कर सकते हो आप, कुछ भी तरीके से, ठीक। बहुत से तरीके होते हैं, आप कुछ भी बना लें। पंडित बोला प्रसाद हर हर बम, आप ऐसे याद कर सकते हो, या आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो ये आप इस तरीके से, एक तरीका तो ये हो गया, आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको लर्न कर सकते हैं। अब हिंदी मीडियम में अगर इसको लर्न करना है तो हम लोग लाल बटे कक्का लिख लेते हैं, उससे और आसान हो जाता है। कई बच्चे इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं। कैसे? एल से बेटा बोलेंगे लंब और के से बोलेंगे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण मतलब बन जाएगा साइन, ठीक। आधार बटे कर्ण बन जाएगा कॉस, लंब बटे आधार बन जाएगा टेन। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का के माध्यम से भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न कर सकते हो, और इस तरीके से भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न कर सकते हो। आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो आज बेटा हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं, क्या उनकी वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड आउट करना, इस टाइप में क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं एग्जाम में, वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करिए। थैंक यू।